क्या आपने कभी ऐसी कहानी सुनी है जो दिल को छू जाए, रूह को झकझोर दे और आपको यह सोचने पर मजबूर कर दे कि मोहब्बत की कोई सीमा नहीं होती? यह कहानी है एक गरीब नौजवान की, एक रहस्यमयी लड़की की और एक ऐसी मोहब्बत की जो ना तो इस दुनिया की थी ना उसकी। अगर आप रहस्य, जज्बात और अनकही मोहब्बत की तलाश में हैं, तो यह कहानी आपके लिए है। तैयार हो जाइए एक ऐसी सैर के लिए जहां हर कदम पर इंतजार है एक नए राज का। चलो शुरू करते हैं। पंजाब के एक छोटे से गांव सूरजपुर के खेतों के किनारे बसा था एक पुराना मिट्टी का घर। इसकी दीवारें ऐसी थीं मानो सदियों की थकन ने उन्हें झुका दिया हो। हर दरार, हर टूटा कोना जैसे चुपके से अपनी कहानी सुना रहा हो। इसी जर्जर घर में रहता था 30 साल का अमर अपनी बीमार मां फातिमा के साथ। अमर का ताल्लुक एक बेहद गरीब परिवार से था। ऐसी गरीबी जो पेट को भूखा रखती थी और रूह को हर रोज चोट पहुंचाती थी। 4 साल की उम्र में ही उसके सिर से बाप का साया उठ गया था। ना पिता की छांव, ना जिंदगी की रियायतें। बचपन भूख में बीता, जवानी तंगहाली में। फातिमा, अमर की मां, अब कमजोर थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, हाथ कांपते थे और आवाज में थरथराहट थी। कभी वह गांव के घरों में काम करके 2 वक्त की रोटी जुटाती थी। जब अमर ने होश संभाला तो उसने मां को सिर्फ मेहनत करते, डांट सुनते और चुपके से आंसू बहाते देखा। उसे बचपन से ही पता था कि यह दुनिया उसके जैसे लोगों के लिए नहीं बनी। फिर भी वह मां के लिए जीता रहा, संभलता रहा और ख्वाब देखता रहा। ख्वाब एक बेहतर जिंदगी के, मां की खुशी के और कभी कभी किसी हमसफर के जो उसकी तन्हाई बांट सके। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही अमर ने काम की तलाश शुरू की। कभी मजदूरी की, कभी ईंटें ढोईं, कभी जंगल से लकड़ियां काटीं। मगर कोई काम ज्यादा दिन न टिका। आखिरकार सूरजपुर के एक पुराने बाजार में एक किराने की दुकान के मालिक हाजी सलीम ने उसे अपने पास बिठा लिया। तनख्वाह थी बस चंद 100 रुपए, मगर अमर इसके लिए भी शुक्र करता। इससे मां की दवाइयां आ जाती थीं और किसी तरह 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो जाता। हर सुबह सूरज उगने से पहले वह पुराने जूते पहनकर मां की दुआओं के साए में दुकान की ओर निकल पड़ता। रास्ते में कभी कीचड़, कभी धूल, कभी सर्दी का कोहरा उसे चुभता, मगर वह सब सहता, क्योंकि उसे पता था अगर आज वह ना चला तो शाम को चूल्हा नहीं जलेगा। फातिमा की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। उसकी खांसी दिल को हिला देती थी। रात को वह दर्द से कराहती और अमर अपने टूटे बिस्तर पर लेटे चुपके से रोता, अपनी बेबसी पर खींचता, अपनी किस्मत से शिकवा करता, फिर खुद को संभालता। उसे पता था कि शिकवे जख्मों पर मरहम नहीं लगा सकते। एक शाम हमेशा की तरह अमर दुकान से लौट रहा था। सूरज खेतों के पीछे डूब चुका था और आसमान पर हल्के बादल छाए थे। हवा में ठंडक थी और गांव की गलियां सन्नाटे में डूब रही थीं। परिंदे अपने घोंसलों को लौट चुके थे। अमर के कदम थके हुए थे, मगर दिल में हल्की सी खुशी थी। आज तनख्वाह मिली थी, मामूली रकम, मगर उसने मां की दवाइयां और राशन का हिसाब लगा लिया था। सोच रहा था कि मां की पसंदीदा मूंग की दाल और चाय के लिए बिस्कुट भी ले लेगा। अचानक उसकी सोचों में झटका लगा। सामने थी वही सुनसान सड़क जो गांव के पुराने कब्रिस्तान के पास से गुजरती थी। यही रास्ता उसके घर को जाता था। दिन में भी यहां खामोशी रहती और रात को तो यह बिल्कुल वीरान हो जाती। एक तरफ झाड़ियां, दूसरी तरफ टूटी कब्रें, सूखे पेड़ और सन्नाटा। हर रोज इस रास्ते से गुजरते वक्त अमर को अपने दिल की धड़कन सुनाई देती थी, मगर आज की रात कुछ अलग थी। ठंडी हवा कानों में साए साए कर रही थी, जैसे कोई सरगोशी हो। पत्ते खड़खड़ा रहे थे और दूर से उल्लू की आवाज सन्नाटे को और डरावना बना रही थी। अमर ने कदम तेज किए। वह जानता था कि यह रास्ता रोज का है, मगर आज कुछ अजीब सा था। एक बेचैनी,
एक अनजाना खौफ। अभी वह कुछ कदम ही चला था कि अचानक एक आवाज ने उसके कदम रोक दिए। कोई रो रहा था। दिल एक पल को जैसे रुक गया। उसने इधर उधर नजरें दौड़ाईं। रास्ता खाली था, कोई इंसान नहीं, मगर वह आवाज साफ थी, किसी जवान लड़की की सिसकियां जो सीधे दिल में उतर रही थीं। अमर ने फिर ध्यान दिया। हां, यह किसी लड़की की आवाज थी जो कब्रिस्तान की तरफ से आ रही थी, जैसे कोई गहरे सदमे में हो, पूरी तरह टूट चुका हो। एक पल को उसके कदम कांपे। दिल ने कहा, नहीं मत जा, सीधे निकल। मगर जमीर ने टोका, अगर कोई मुसीबत में है तो क्या इंसान होने के नाते तुम्हें मदद नहीं करनी चाहिए? वह धीरे धीरे झाड़ियों की तरफ बढ़ा। हर कदम पर जमीन जैसे कराह रही हो। हवा और सर्द हो गई थी, जैसे सारी फिजा ने सांस रोक ली हो। फिर उसने उसे देखा। एक सफेद लिबास में लिपटी दबकी हुई सी लड़की झाड़ियों के पास बैठी रो रही थी। उसके बाल बिखरे थे, चेहरा झुका हुआ, और आवाज में ऐसा दर्द था कि अमर का दिल बेचैन हो गया। हिम्मत जुटाकर उसने हल्की आवाज में पूछा, आप कौन हैं? इस वक्त यहां क्यों रो रही हैं? लड़की ने धीरे से सिर उठाया। अमर का दिल एक पल को जैसे थम गया। सामने जो चेहरा था वह आम नहीं था। वह बेहद खूबसूरत थी, मगर उसकी खूबसूरती में एक अनोखी कशिश थी। उसकी आंखें लाल थीं, शायद रोने से। चेहरा पीला, बाल बिखरे, मगर फिर भी अमर की नजरें उससे हट नहीं रहीं। कमजोर आवाज में लड़की बोली, मेरे पांव में चोट लग गई है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? अमर ने नीचे देखा। उसके बाएं पांव से खून रिस रहा था। जमीन पर लाल धारियां साफ दिख रही थीं। वह कराह रही थी और दर्द उसे बेकरार किए था। अमर के दिमाग में सवाल उभरे। इतनी रात को एक लड़की कब्रिस्तान के पास अकेली, उसे चोट कैसे लगी? मगर उसने सवाल दबाए। जेब से अपना इकलौता साफ रुमाल निकाला और धीरे से उसके पास गया। यह लीजिए, इससे जख्म पर पट्टी बांध लें। अगर आप बता दें कि आपका घर कहां है तो मैं आपको वहां छोड़ दूंगा। लड़की ने उसे कुछ पल देखा। उसकी आंखों में ना डर था, ना हैरानी, जैसे वह जानती हो कि अमर उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैं यहीं पास में एक छोटी सी झोपड़ी में रहती हूं, कब्रिस्तान के थोड़ा आगे। फिर रुककर बोली, मैं अपनी मां की कब्र पर आई थी, वह यहीं दफन है। बचपन से हर गुरुवार आती हूं। आज देर हो गई और लौटते वक्त पांव फिसल गया। अमर ने सिर हिलाया। दिल में सवाल थे, मगर चेहरे पर कुछ न आने दिया। वह खड़ा रहा जब तक लड़की ने रुमाल से पट्टी बांधी और धीरे धीरे चलने लगी। मैं चली जाऊंगी, फिक्र मत करो, शुक्रिया। वह अंधेरे में आगे बढ़ गई और अमर उसे देखता रहा जब तक वह कब्रिस्तान के उस पार गायब ना हो गई। कुछ पल वह वहीं खड़ा रहा, जैसे किसी ख्वाब से जागा हो। फिर एक झुरझुरी ली और तेजी से घर की ओर चल पड़ा। मगर उस रात उसके दिल में एक तस्वीर नक्श हो चुकी थी। एक रहस्यमयी लड़की जो खूबसूरत थी, दुखी थी और शायद कुछ और भी। अगली सुबह अमर हमेशा की तरह दुकान पर था। हवा में ताजगी थी, मगर उसका दिल अब भी रात की उस मुलाकात में अटका था। कब्रिस्तान, वह लड़की, उसका जख्म, उसकी बातें, सब कुछ ख्वाब सा लग रहा था। उसने खुद को समझाया कि शायद यह बस एक इत्तेफाक था। वह दुकान की सफाई कर रहा था, सामान तरतीब दे रहा था, तभी दरवाजे पर एक साया पड़ा। उसने सिर उठाया और दिल एक पल को रुक गया। वही लड़की, वही सफेद लिबास, वही चेहरा, मगर आज वह और भी हसीन लग रही थी। जैसे हवा उसके इर्द गिर्द रुक गई हो, जैसे रोशनी ने उसी को चुन लिया हो। अस्सलाम वालेकुम, उसने मुस्कुराकर कहा। कल रात तुमने मेरी मदद की, मैं बस शुक्रिया कहने आई हूं। अमर कुछ बोल ना सका। दिल में एक सवाल उभरा, उसे कैसे पता कि मैं यहां काम करता हूं? मगर वह सवाल होठों पर अटक गया। उसने बस सिर हिलाया, जैसे कह रहा हो, कोई बात नहीं। लड़की ने दुकान पर नजर दौड़ाई। मुझे कुछ सामान चाहिए, रोजमर्रा की चीजें। अमर ने जल्दी से सामान निकाला। चंद लम्हों में दोनों के बीच छोटी छोटी बातें हुईं। मौसम, गांव,
और जिंदगी का जिक्र। बस 2-3 मिनट का वक्त, मगर अमर को लगा जैसे समय थम गया हो। फिर लड़की ने कहा, अच्छा, अब मैं चलती हूं, शुक्रिया, शायद फिर मुलाकात हो। और वह चली गई, उसी मुस्कान के साथ जैसे कोई ख्वाब जागते में चलता हो। अमर उसे जाता देखता रहा। उसके दिल में एक अनजाना जज्बा जागा था, मगर किस्मत को शायद सुकून मंजूर न था। उसी दिन शाम को दुकान के मालिक हाजी सलीम ने उसे बुलाया। चेहरे पर फिक्र की लकीरें थीं। अमर, मुझे माफ करना, यह दुकान बंद करनी पड़ रही है। कारोबार घाटे में है। मैं शहर जा रहा हूं। आज के बाद तुम्हें यहां नहीं आना। अमर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका इकलौता सहारा छिन गया। वह खामोशी से सिर झुकाकर बाहर निकल आया। शाम ढल रही थी। सड़कों पर सन्नाटा था और उसके अंदर एक तूफान उठ रहा था। मायूसी की चादर ओढ़े वह गलियों से गुजर रहा था। दिमाग पर बोझ था। कदम जैसे किसी वजन तले दबे थे। एक ही सवाल गूंज रहा था, अब क्या होगा? तभी एक जानी पहचानी आवाज ने उसके कदम रोक दिए। अमर! उसने चौंक कर सिर उठाया। सामने वही लड़की थी, नूर। आज भी सफेद लिबास में, मगर उसके चेहरे पर एक अलग सी रोशनी थी, जैसे चांदनी रात में चमकता कोई ख्वाब। अमर उसे देखकर खामोश रहा। फिर धीमी आवाज में बोला, क्या फायदा नूर? नौकरी चली गई, दुकान बंद हो गई, मां का इलाज, घर का खर्च, सब ख्वाब बनकर रह गया। नूर के चेहरे पर हमदर्दी उभरी। वह करीब आई और नरम लहजे में बोली, मायूसी तुम्हें और नीचे ले जाएगी। चलो, मेरा घर पास ही है। थोड़ी देर वहां रुको, कुछ खा लो, फिर सुकून से सोचना कि क्या करना है। खाली पेट और परेशान दिमाग कभी अच्छा फैसला नहीं लेता। अमर ने एक पल सोचा, फिर सिर हिलाया। उसे सचमुच किसी के साथ की जरूरत थी। दोनों गलियों से गुजरते हुए एक छोटे से मिट्टी के घर के सामने रुके। बाहर से सादा, मगर उसमें एक अजीब सी खामोशी थी। दरवाजे पर नीम की टहनियां लटक रही थीं और दीवारों पर जैसे वक्त की कहानी नक्श थी। तुम अकेली रहती हो? अमर ने पूछा। नूर हल्के से मुस्कुराई। हां, बचपन से। अब तन्हाई से डर नहीं लगता। अमर को थोड़ा अटपटा लगा, मगर वह चुपचाप अंदर चला गया। घर के अंदर ठंडक थी। एक छोटा कमरा, एक चारपाई, एक मेज और एक पुराना फानूस जो धीरे धीरे हिल रहा था। दीवारों पर पुरानी चादरें लटकी थीं और कमरे में हल्की सी लोबान की खुशबू थी। नूर ने उसे बैठाया। रुको, मैं अभी आती हूं। वह पर्दे के पीछे चली गई। चंद लम्हों बाद जब वह लौटी तो उसके हाथ में एक प्लेट थी और उसमें बिरयानी, मगर यह कोई आम बिरयानी नहीं थी। चावल सुनहरे थे, जैसे सोने में तले हों। उनमें से ऐसी खुशबू उठ रही थी जो नाक से होते हुए रूह में उतर रही थी। अमर ने पहला निवाला लिया और उसकी दुनिया बदल गई। हर दाने में ऐसा जायका, ऐसा लुत्फ, जैसे उसकी जुबान ने पहली बार स्वाद को जाना हो। उसका जिस्म हल्का होने लगा, जैसे सारा बोझ उतर रहा हो। आंखें बंद की तो वह किसी और दुनिया में पहुंच गया, ख्वाबों की, सुकून की। नूर, उसने धीरे से कहा, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। मैंने ऐसी बिरयानी कभी नहीं खाई। नूर बस मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जिसमें कोई राज छुपा था। अमर ने प्लेट साफ कर दी। आखिरी निवाला जैसे उसकी बरसों की थकन मिटा गया। वह उठा, हाथ जोड़कर बोला, तुमने मेरी बहुत मदद की नूर, यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। वह दरवाजे की ओर बढ़ा। बाहर चांदनी दीवारों पर हल्का हल्का अक्स डाल रही थी, जैसे सब कुछ ख्वाब सा था। मगर तभी नूर की आवाज आई, अमर रुको। वह पलटा। नूर उसके करीब आई। चेहरे पर संजीदगी थी। मैं तुम्हारी परेशानी समझती हूं। जब हालात इंसान को तोड़ देते हैं तो सहारा सिर्फ इंसान ही बनता है। फिर उसने जेब से कुछ पैसे निकाले और अमर की ओर बढ़ाए। इन्हें रखो, कोई छोटा काम शुरू करो, रेहड़ी लगाओ, कुछ भी, बस हिम्मत मत हारना। जब पास हो तो लौटा देना।
अमर का चेहरा सख्त हो गया। उसने पीछे हटकर कहा, नहीं नूर, मेरी इज्जत गवारा नहीं कि मैं एक लड़की से पैसे लूं। तुमने खाना खिलाया, यह एहसान काफी है। नूर के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। तुमने भी तो रात में अंधेरे में मेरी मदद की थी। ना मेरा नाम पूछा, ना मेरी तन्हाई पर सवाल किया, बस इंसानियत दिखाई। अब मेरी बारी है, इसे एहसान मत समझो। एक हाथ थामने की कोशिश है। अमर खामोश हो गया। दिल में तूफान था। एक तरफ खुददारी, दूसरी तरफ मां की दवाइयां और भूख। उसकी आंखें नम हो गईं। अगर तुम इसरार ना करती तो मैं कभी ना लेता, मगर अब मैं वादा करता हूं, इन पैसों को जाया नहीं होने दूंगा। तुम्हारा कर्ज मेरे दिल पर रहेगा। उसने पैसे लिए, नूर का शुक्रिया अदा किया और बाहर निकल गया। सड़क पर आते ही वह एक नया इंसान था। मायूसी की जगह उम्मीद ने ले ली थी। रास्ते भर वह सोचता रहा, मैं रेहड़ी लगाऊंगा, फल बेचूंगा, सच्चाई और मेहनत से रोटी कमाऊंगा। घर पहुंचते ही अमर के चेहरे पर थकन थी, मगर आंखों में चमक। उसकी मां फातिमा दरवाजे पर बैठी थी। आ गए बेटा, सब खैरियत? अमर ने मुस्कुराने की कोशिश की। हां मां, सब ठीक है। एक दोस्त ने कर्ज दिया है, सोच रहा हूं रेहड़ी लगा लूं। फातिमा की आंखों में आंसू आए। अल्लाह तेरा नसीब अच्छा करे बेटा। अमर ने नूर का जिक्र नहीं किया। वह चेहरा, वह मुस्कान, वह लहजा, सब कुछ उसके दिल में महफूज था। शायद वह खुद नहीं जानता था कि नूर उसके लिए क्या थी, मगर जो भी थी बहुत खास थी। अगले दिन उसने बाजार से एक छोटी रेहड़ी खरीदी, थोड़े से फल लिए और दिल में ढेर सारी उम्मीदें। बाजार के एक सायादार कोने में रेहड़ी लगाई और दिन भर मेहनत से फल बेचे। ग्राहकों से मुस्कुराकर बात करता, तोल तोल कर देता और हर पल सोचता कि यह सब नूर की बदौलत है। अब वह नूर के बारे में बहुत कुछ महसूस करने लगा था। उसकी आंखों में एक जज्बा था जो अल्फाजों का मोहताज नहीं था। उसे यकीन था कि नूर भी उसे जरूर चाहती है। उसने फैसला किया, कल मैं नूर से मिलूंगा, उसकी बिरयानी खाऊंगा, शुक्रिया अदा करूंगा और अपने दिल की बात कह दूंगा। शाम को उसने खूबसूरत फलों का थाल तैयार किया, सेब, अंगूर, केले और मिठास भरे आम। साफ कमीज पहनी और मुस्कुराते हुए उस गली की ओर चल पड़ा जहां उसका दिल धड़कना सीखा था। आज नूर से दिल की बात कह दूंगा, चाहे वह हंस दे, मगर मैं छुपाऊंगा नहीं। मगर जैसे ही वह उस गली में पहुंचा, उसके कदम रुक गए। आंखें हैरत से फैल गईं, सांस गले में अटक गई। वह घर कहां था? सामने सिर्फ एक खुला मैदान था, सूखी घास, मिट्टी और चंद टूटी ईंटें, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। अमर ने आंखें मलीं, इधर उधर देखा। सब कुछ वहीं था, वही रास्ता, वही पेड़, वही नुक्कड़, सिवाय उस घर के। नहीं, शायद मैं गलत जगह आ गया, उसने खुद को समझाया। मगर जितना वह घूमता रहा, सच का बोझ बढ़ता गया। यही जगह थी, यही गली, मगर नूर का घर, क्या वह कभी था ही नहीं? वह परेशान हो चुका था। उसने कब्रिस्तान के पास का रास्ता देखा, जहां नूर ने अपनी झोपड़ी की बात की थी। वहां भी कुछ नहीं था, ना झोपड़ी, ना निशान, ना कोई खुशबू, बस खामोशी जो चीख रही थी। पहली बार उसे सच्चा खौफ महसूस हुआ, जैसे कोई राज उससे छुपा हो। 2 दिन तक वह सुबह शाम उस गली के चक्कर लगाता रहा, हर आहट पर चौंकता, हर आवाज पर नजरें दौड़ाता, मगर नूर कहीं न मिली। एक हफ्ता गुजर गया। अमर की जिंदगी जैसे रुक गई थी। दिन में रेहड़ी लगाता, मगर दिल कहीं और होता। शाम को गलियों में नूर को तलाशता, मगर हर बार मायूसी उसके कदम चूमती। वह कब्रिस्तान के पास भी जाता, हर झाड़ी, हर पेड़ को देखता, मगर नूर का कोई निशान ना था। वह अंदर से टूट रहा था। एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या नूर किसी मुसीबत में है? क्या वह ठीक है? आखिर वह गई कहां? उसकी हालत बिगड़ रही थी, नींद गायब, दिल बेचैन, दिमाग उलझा। 7वें दिन शाम के वक्त वह फिर उस गली की ओर चला। वही मैदान, वही खामोशी, मगर दिल अब भी उम्मीद से भरा था।
वह पलटने ही लगा था कि एक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग गली से गुजरते दिखे। उनके चेहरे पर नूर था, आंखों में संजीदगी। अमर को उम्मीद जागी। वह फौरन आगे बढ़ा। बाबा जी, सलाम। क्या आप जानते हैं, यहां एक घर हुआ करता था। एक लड़की रहती थी, बहुत खूबसूरत। नाम था नूर। क्या आप बता सकते हैं वह कहां गई? बुजुर्ग ने चौंक कर उसे देखा। कौन नूर? बेटा, यहां तो बरसों से कोई नहीं रहता, अमर ने तेजी से कहा। बाबा जी, वह मेरे साथ थी। उसने मेरी मदद की, खाना खिलाया, पैसे दिए। मैं उसका कर्जदार हूं। मैं उसे ढूंढना चाहता हूं। बुजुर्ग का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने अमर का बाजू थामा और धीमी, संजीदा आवाज में बोले, बेटा, तुम कैसी बातें कर रहे हो? नूर नूर तो 3 साल पहले मर चुकी थी। उसका इंतकाल इसी जगह हुआ था। कुछ दिन बाद उसका घर भी तोड़ दिया गया। उसकी मां की कब्र भी उसी कब्रिस्तान में है। अमर की आंखें फट गईं, सांस रुक गई, कदम लड़खड़ाने लगे। क्या क्या कह रहे हैं आप? वह मेरे सामने थी। मैंने उसे छुआ, उसकी बिरयानी खाई, पैसे लिए। ये कैसे हो सकता है? बुजुर्ग ने दूर खला में देखा, जैसे कोई परछाई उन्हें छू रही हो। मैंने सुना है, कुछ लोग इस गली में एक रहस्यमयी लड़की की झलक देखते हैं। कहा जाता है वह अपनी मां की कब्र पर आती थी और मरने के बाद भी उसकी रूह यहां भटकती है। मगर बेटा, आज तक किसी ने उसे यूं नहीं देखा, ना ही कोई उसके साथ वक्त बिताया। तुम पर तो जैसे कोई राज खुल गया। अमर के हाथ से फलों का थैला गिर गया। नजरें धुंधला गईं, दिमाग सुन्न हो गया। वह बिरयानी, वो सुनहरे चावल, वो खुशबू, वो जायका, सब हकीकत था। मगर कैसे? वह अब खड़ा ना रह सका। जमीन पर बैठ गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पसीना माथे से बह रहा था। लड़खड़ाते कदमों के साथ वह घर की ओर चल पड़ा। ना सवाल बाकी थे, ना जवाब। बस एक गहरा खौफ और एक सवाल। नूर, तुम कौन थी? 2 दिन तक अमर ने रेहड़ी नहीं लगाई। बिस्तर पर लेटे छत को घूरता रहा। नूर का चेहरा बार बार सामने आता, वो चमकती आंखें, वो पुरसुकून आवाज, वो सुनहरे चावल। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिसे वह मोहब्बत करने लगा था, वह एक रूह थी। 2 दिन बाद वह रेहड़ी लेकर निकला, मगर दिल अब भी भारी था। शाम ढल रही थी। गांव की गलियां वीरान थीं। वह खाली रेहड़ी खींचता हुआ घर की ओर जा रहा था। तभी उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। कदमों की हल्की छाप। उसने पलटकर देखा, कुछ नहीं। दिल की धड़कन तेज हुई, पसीना छूटने लगा। अचानक उसकी रेहड़ी पर कुछ गिरा। उसने देखा एक सफेद तह किया हुआ खत। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई। गली खाली थी। कौन है? ये किसने फेंका? मगर कोई जवाब नहीं। उसने खत जेब में रखा और तेजी से घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही मां ने उसकी परेशानी भांप ली। बेटा, खैरियत? चेहरा उतरा हुआ है। कुछ नहीं मां, बस तबीयत ठीक नहीं। वह कमरे में गया, दरवाजा बंद किया और कांपते हाथों से खत खोला। लिखाई खूबसूरत थी। जैसे जैसे वह पढ़ता गया, उसकी आंखें हैरत और सदमे से फैलती गईं। अमर, मेरा नाम नूर है। कभी मैं भी तुम्हारी तरह इंसान थी। सूरजपुर की इस गली में मिट्टी के घर में अपनी मां के साथ रहती थी। जिंदगी के कुछ पल बहुत हसीन थे। मां की मोहब्बत, बाप की दुआएं। मगर फिर मेरे बाप का इंतकाल हो गया। रिश्तेदारों ने हमें तन्हा छोड़ दिया। जायदाद छीन ली, दरवाजे बंद कर दिए। मेरी मां बीमार हो गई। मैंने मदद मांगी मगर कोई ना आया। आखिरकार मां भी चली गई। मैं टूट चुकी थी। अमर, तन्हाई, भूख, दर्द, सब मुझे खा गए। जल्द ही एक बीमारी ने मुझे भी इस दुनिया से ले लिया। मेरी रूह यहां भटकती रही, बेचैन। फिर वह रात आई जब मैं कब्रिस्तान में थी। मुझे चोट लगी और मैं रो रही थी। तब तुम आए। तुमने वह किया जो आज कम लोग करते हैं। मुझे तुम पहली नजर में अच्छे लगे। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा दर्द। जब तुम्हारे हालात का पता चला तो मुझे लगा
यही वह इंसान है जो मेरी कहानी समझेगा। मैंने तुम्हें खाना खिलाया, सहारा दिया और वह रकम दी जिससे तुम जिंदगी दोबारा शुरू कर सको। हाँ, मैं तुम्हें दिल से चाहने लगी थी, मगर अमर, मैं एक रूह हूं और तुम इंसान। हमारी दुनिया अलग है। मेरा मकसद तुम्हारी मदद करना था और वह पूरा हो चुका है। तुमने काम शुरू कर लिया। तुम एक दिन कामयाब होंगे। मैं जा रही हूं। ना मेरा साया तुम पर रहेगा, ना मेरी मौजूदगी। बस एक खामोश मोहब्बत तुम्हारे साथ रहेगी। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे लिए और जज्बात पालो, क्योंकि उस रास्ते का अंजाम सिर्फ दर्द है। अगर मेरी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ हुई तो माफ कर देना। तुम्हारी खैर ख्वाह। नूर खत खत्म हुआ, मगर अमर के आंसू थम नहीं रहे थे। वह खत को सीने से लगाकर बैठ गया। उसे समझ आ चुका था कि मोहब्बत रूह से रूह तक जाती है। कुछ लोग चाहे इस दुनिया में ना हो, दिल के किसी कोने में हमेशा जिंदा रहते हैं।